राह संघर्ष की जो चलता है वो ही संसार को बदलता है। जिसने रातों से है जंग जीती, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ सूचना का अधिकार उत्तराखंड और संविधान से संबंधित 22 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। आपको मेरा सुझाव है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लीजिए, क्योंकि इसमें महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कस किया गया है। आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। आज की इस वीडियो में हम कुल 22 प्रश्न हल करेंगे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देख लीजिए। आज का पहला प्रश्न है, प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया गया था। ऑप्शन है 1950, 1955, 1956 या 1957। बताइए कब किया गया था। प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, 1955 में प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया गया था। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। दूसरा प्रश्न है, प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष निम्न में से थे। अभी हमने जाना प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया था, 1955 में। इसके अध्यक्ष कौन थे यह बताना है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, बाल गंगाधर खेर या डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, BG खेर यानी बाल गंगाधर खेर प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे। और इस आयोग का गठन कब किया गया था, 1955 में। तीसरा प्रश्न है, प्रथम राजभाषा संयुक्त संसदीय समिति जिसका गठन 1957 में किया गया, निम्न में से किसकी अध्यक्षता में इसका गठन किया गया था। अर्थात प्रथम राजभाषा संयुक्त संसदीय समिति का गठन निम्न में से किसकी अध्यक्षता में किया गया था। पहला है BG खेर, गोविंद बल्लभ पंत, डॉक्टर S राधाकृष्णन या अबुल कलाम आजाद। इस प्रश्न का सही उत्तर बताने की कोशिश कीजिए। प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में प्रथम राजभाषा संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया गया था 1957 में। ध्यान में रख लीजिए, ठीक है। अगला प्रश्न है, बहुत सरल प्रश्न है ये, और ये आपको अवश्य आता होगा। भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था। अर्थात भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा था। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या असम। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था। और इसका गठन हुआ था 1953 में, 1953 में, जब श्री रामलू ने भूख हड़ताल की थी और उनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद भाषा के आधार पर गठित होने वाला आंध्र प्रदेश पहला राज्य था और तेलुगु भाषा के आधार पर इसका गठन किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने भाषाई आधार पर राज्यों के गठन को उचित स्वीकार किया। तो यहाँ पर समितियां और आयोग हैं, हमें बताना है कि इनमें से किसने भाषा के आधार पर राज्यों के गठन को उचित माना और स्वीकार किया। SK धर आयोग, JVP समिति, फजल अली आयोग या उपरोक्त सभी। ये तीनों भाषाई आधार पर राज्यों के गठन को लेकर गठित किए गए थे। तो इन दोनों ने तो नहीं माना। इन दोनों का गठन 1948 में किया गया था, यानी 1948 में, और 1949 में इन दोनों ने रिपोर्ट सौंपी, SK धर आयोग और JVP समिति ने। लेकिन फजल अली आयोग ने भाषाई आधार पर राज्यों के गठन को उचित माना था और इसे स्वीकार किया था। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। आप इसे ध्यान में रख लीजिए, ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने त्रिभाषा सूत्र प्रस्तुत किया। त्रिभाषा सूत्र किसने प्रस्तुत किया। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने, राधाकृष्णन आयोग ने, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने या उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3,
केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने त्रिभाषा सूत्र प्रस्तुत किया था? सबसे पहले 1956 में, 1956 में। और 1961 में तब सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों का एक सम्मेलन हुआ था त्रिभाषा सूत्र को लेकर, लेकिन अभी तक यह प्रॉपर रूप से भारत में लागू नहीं हो पाया। ये आप ध्यान में रख लीजिए। और प्रस्तुत किसने किया था? केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड। ठीक है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गैरसैंण को राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा की थी। कब की थी? त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गैरसैंण को उत्तराखंड राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, 4 मार्च 2020 को। 4 मार्च 2020 को की थी घोषणा। उस दिन केवल घोषणा हुई थी, ध्यान में रख लीजिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर क्या पूछा गया है देख लीजिए। निम्न में से किस तिथि को गैरसैंण को उत्तराखंड राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने हेतु आधिकारिक अधिसूचना जारी की गई? घोषणा हुई थी 4 मार्च 2020 को। और आधिकारिक सूचना कब जारी की गई थी? 4 मार्च 2020 को, 8 मार्च 2020 को, 8 जुलाई 2020 को या 8 जून 2020 को? बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4, 8 जून 2020 को इसके लिए आधिकारिक सूचना जारी की गई थी और 4 मार्च 2020 को घोषणा की गई थी त्रिवेंद्र सिंह रावत के द्वारा। तो ये दो प्रश्न काफी महत्वपूर्ण हैं और पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ पर देख लीजिए प्रश्न को। संविधान में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का उल्लेख किया गया है। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन का उल्लेख या प्रावधान किसमें किया गया है? भारतीय संविधान के मूल कर्तव्यों में या मूल अधिकारों में यहाँ पर किया गया है, यानी फंडामेंटल राइट्स में जो अनुच्छेद 21 क है वहाँ पर इसका उल्लेख है। नीति निर्देशक तत्वों में यहाँ पर भी किया गया है जो अनुच्छेद 45 है 45 में। और मूल कर्तव्यों में यानी अनुच्छेद 51 क में, अनुच्छेद 51 ए यहाँ पर भी किया गया है। इस प्रकार उपरोक्त सभी में किया गया है। तो फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज, इन तीनों में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का उल्लेख किया गया है। और मैं आपको बता देता हूं कि नीति निर्देशक जो तत्व हैं भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 के मध्य, इसके अनुच्छेद 45 में मूल संविधान में लिखा गया था कि राज्य इस संविधान के प्रारंभ से 10 वर्ष की अवधि के भीतर सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए उपबंध करने का प्रयास करेगा। मूल संविधान में ऐसा लिखा गया था, लेकिन 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में इसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया गया और वर्तमान में इसमें लिखा गया है कि 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देख रेख और शिक्षा का उपबंध राज्य सभी बालकों के लिए 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था देख रेख और शिक्षा के लिए उपबंध करने का प्रयास करेगा। तो अब क्या है, 6 वर्ष की जो आयु के बच्चे हैं उनके लिए, ठीक है, 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए इसका प्रावधान किया गया है। तो ध्यान में रख लीजिए 86वें संविधान संशोधन 2002 में इसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया गया। अगला प्रश्न है, यदि माता पिता या संरक्षक है 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करेगा, यह निम्न में से किसमें वर्णित है? कहां पर लिखा गया है संविधान में? अनुच्छेद 21 क में, अनुच्छेद 51 क में, अनुच्छेद 45 में या अनुच्छेद 29-30 में? देखा जाए तो इन चारों अनुच्छेदों में शिक्षा की बात कही गई है, लेकिन यह लिखा कहाँ गया है? अनुच्छेद 51 क में, जहाँ पर मूल कर्तव्य हैं यानी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, और जो 11वां मौलिक कर्तव्य है जो 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया, 2002 में जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य। तो 11वां मौलिक कर्तव्य है यह जो यहाँ पर दिया गया है कि यदि माता पिता या संरक्षक हैं 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करेगा।
यह क्या है 11वां मौलिक कर्तव्य। और 10 मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए थे संविधान में, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। 10 जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में, जब आपातकाल लगा था हमारे देश में। उस समय 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। और किस देश के संविधान से? सोवियत संघ रूस के। तब उसे सोवियत संघ कहते थे क्योंकि उस समय शीत युद्ध चल रहा था अमेरिका और सोवियत संघ रूस के मध्य। अगला प्रश्न है, संविधान में 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। यहाँ पर दिया भी है मैंने, तो 11वां फंडामेंटल ड्यूटीज कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा या 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम, जो कि 2002 में हुआ। इसके द्वारा हमारे संविधान में 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। कहाँ पर? संविधान के भाग 4 को या भाग 4A बोलो, और इसका अनुच्छेद है 51A, या हिंदी में कहेंगे तो 51 को, यहाँ पर जोड़ा गया था। पहले कितने थे? 10, अब कितने हैं? 11। कब जोड़ा गया? 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में। और 10 कब जोड़े गए थे? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? दल बदल कानून से, जो कि 10वीं अनुसूची जोड़ी गई है। और 1985 में राजीव गांधी के टाइम पर यह हुआ था। और 73वां संविधान संशोधन अधिनियम संबंधित है पंचायती राज से, और यह जोड़ा गया था 1992 में। और 11वीं जो अनुसूची है भारतीय संविधान की, वह पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, और अनुच्छेद 243 में इसका उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन में वर्तमान में सदस्य संख्या है, जिसे वीपो कहते हैं, ठीक है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, यानी वीपो। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन में वर्तमान में सदस्य संख्या कितने हैं? 190, 191, 193 या 194। पिछली वीडियो में मैंने आपको 191 बताया था, लेकिन इसमें 2 नए देश जुड़े हैं। वह प्रश्न भी सही था, लेकिन 2 नए देश इसमें फिर जुड़ गए हैं, तो वर्तमान में इसकी संख्या बढ़कर हो गई है 193। ये आप ध्यान में रख लीजिए। 193 में से 190 देश तो संयुक्त राष्ट्र संघ के हैं इसमें, यानी यूएनओ के, और 3 अन्य हैं जिनमें कुक द्वीप समूह और होलीसी और न्यूएई है। ये 3 हैं, तो कुल कितने हो गया अब? 193। पहले कितने थे? 191, क्योंकि पहले 188 संयुक्त राष्ट्र संघ के थे, तो 2 और उसमें जुड़ गए। तो अब आप 193 इसका जवाब करोगे यदि प्रश्न आता है एग्जाम में। उस वीडियो में भी सही था, लेकिन 2 नए देश जुड़ने के बाद अब इनकी संख्या 193 हो चुकी है। अगला प्रश्न है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 संसद द्वारा पारित किया गया। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 संसद द्वारा पारित कब किया गया? ठीक है, संसद द्वारा पारित कब किया गया? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, 12 मई 2005 को किया गया था संसद के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 पारित। तो ध्यान में रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, और ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, आप इसे ध्यान में रख लीजिए, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए प्रश्न को, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 किस तिथि को अधिनियम बना? संसद से पारित कब हुआ था? अभी हमने पढ़ा 12 मई 2005 को। और यह अधिनियम कब बना, यानी कानून, एक्ट या अधिनियम कब बना? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, 15 जून 2005 को, क्योंकि 15 जून 2005 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा इससे स्वीकृति प्राप्त हुई थी, ठीक है, इसलिए 15 जून 2005 को यह अधिनियम बना, कानून बना या एक्ट बना। और आपको मैं ये भी बता देता हूं कि यह इस दिन लागू हो गया था आंशिक रूप से, पूर्ण रूप से नहीं, आंशिक रूप से। ऐसा भी प्रश्न आता है कई बार कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 सबसे पहले कब लागू हुआ? तब जवाब होगा 15 जून 2005, सबसे पहले, अगर ऐसा प्रश्न आए तो, क्योंकि ऐसा प्रश्न पहले आ चुका है। और यदि इस प्रकार का प्रश्न आता है कि
सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 संपूर्ण रूप से लागू किया गया। अभी मैं क्या कह रहा हूं, संपूर्ण रूप से, ठीक है। 15 जून 2005 को तो आंशिक रूप से हुआ था पहली बार, और संपूर्ण रूप से कब लागू हुआ था, 12 अक्टूबर 2005, ठीक है। जम्मू कश्मीर को छोड़कर वर्तमान में जम्मू कश्मीर में भी लागू हो चुका है, क्योंकि अब वो यूटीज बन चुका है, लेकिन उस समय यह JNK में लागू नहीं हुआ था, पूरे इंडिया में हो चुका था 12 अक्टूबर 2005 से, और आंशिक रूप से 15 जून 2005 से पहली बार। तो आप प्रश्न की भाषा को समझने की कोशिश कीजिए यदि प्रश्न ऐसा आता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान लिया गया है, सिंगल सिटीजनशिप है, यानी हम केवल भारतीय लिखते हैं या इंडियन लिखते हैं अपनी नागरिकता को, तो यह प्रावधान कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से, फ्रांस से, अमेरिका से या ब्रिटेन से। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, ब्रिटेन के संविधान से एकल नागरिकता का कंसेप्ट या कहें प्रावधान लिया गया है हमारे देश के संविधान में। अगला प्रश्न है, यहाँ पर क्या पूछा गया, इस प्रश्न को पढ़ लीजिए। किसने कहा भारत एक अर्धसंघात्मक राज्य है, अर्धसंघीय या अर्धसंघात्मक राज्य की संज्ञा किसने दी भारत को, लॉर्ड ब्राइस ने, केसी वेयर ने, HJ लास्की ने या आइवर जेनिंग्स ने। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, केसी वेयर ने भारत को अर्धसंघात्मक या कहें अर्धसंघीय राज्य की संज्ञा दी है। तो बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने सबसे पहले सूचना का अधिकार अधिनियम पारित किया। पारित करने की बात हो रही है, तो सबसे पहले सूचना का अधिकार अधिनियम पारित किसने किया, महाराष्ट्र ने, केरल ने, तमिलनाडु ने या दिल्ली ने। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, तमिलनाडु ने सबसे पहले इसे पारित किया था। और कब किया था, 1997 में। आपको याद दिला दूं कि 12 अक्टूबर 2005 को जब से सूचना का अधिकार अधिनियम संपूर्ण देश में लागू हुआ, उससे पहले ही यह 9 राज्यों में लागू हो चुका था। कितने राज्यों में, 9 राज्यों में। तो 1997 में तमिलनाडु में हो चुका था, और गोवा में भी। तो ये भी आप ध्यान में रख लीजिए, गोवा और तमिलनाडु। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, सूचना का अधिकार सबसे पहले निम्न में से कहाँ लागू हुआ दुनिया में, सबसे पहले इंडिया में, स्वीडन में, आयरलैंड में या नॉर्वे में। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, स्वीडन। स्वीडन में सबसे पहले यह लागू हुआ था, और कब हुआ था, 1766 में, 1766 में लागू किया गया था। और स्वीडन में ही सबसे पहले लोकपाल आया था, ठीक है। अम्बुड्समैन आपने सुना होगा, तो वो भी यहीं पर आया था। ये भी आप ध्यान में रख लीजिए। अगला प्रश्न है, सूचना अधिकार दिवस मनाया जाता है, सूचना दिवस या सूचना अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, 15 जून, 12 मई, 12 अक्टूबर या 15 जुलाई। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, 12 अक्टूबर। क्योंकि 12 अक्टूबर 2005 को संपूर्ण देश में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 लागू किया गया था, इसलिए इस तिथि को सूचना अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। आखिरी के 2 प्रश्न हैं, ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पर क्या पूछा गया है, भारत की प्रथम महिला मुख्य सूचना आयुक्त थी। आपको बता दूं, राज्य में होता है राज्य सूचना आयोग और केंद्र में होता है केंद्रीय सूचना आयोग। तो केंद्र में एक मुख्य सूचना आयुक्त होता है, उसी प्रकार राज्य में भी एक मुख्य सूचना आयुक्त होता है। तो यहाँ पर हमें बताना कि भारत की प्रथम महिला मुख्य सूचना आयुक्त कौन थी, ठीक है। चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर दीपक संधू, सुषमा सिंह, वजाहत हबीबुल्लाह है या उपयुक्त में से कोई नहीं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये तीनों ऑप्शन महत्वपूर्ण है। इस प्रश्न का सही उत्तर है दीपक संधू, ऑप्शन नंबर 1। ये भारत की प्रथम महिला मुख्य सूचना आयुक्त थी। महिला तो ये प्रथम थी, लेकिन अगर सब मुख्य सूचना आयुक्त की बात करें तो चौथे नंबर की थी। महिला में पहले नंबर की और सब में चौथे नंबर की, क्योंकि पहले 3 पुरुष थे, चौथे नंबर पर ये बनी। 5वें नंबर पर यह बनी थी सुषमा सिंह, महिला में दूसरे नंबर पर, और कुल में सुषमा सिंह 5वीं पे थी। सिंधु महिला में पहला, सुषमा सिंह दूसरा।
और वजाहत हबीबुल्ला ये प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त थे, ये पुरुष थे और ये क्या थे, प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त थे भारत के। ये आप ध्यान में रख लीजिए। आज का आखिरी प्रश्न है, देख लीजिए यहाँ पर पूछा गया है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में कुल अध्याय और धाराएं हैं, कुल कितने चैप्टर हैं और कितने सेक्शन हैं इसमें। इस प्रश्न का मैं आपको सीधे जवाब बता देता हूँ। प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, 6 अध्याय और 31 धाराएं। तो इसमें 6 चैप्टर हैं और 31 क्या है, सेक्शन है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आप इसे ध्यान में रख लीजिए। तो आज हमने कुल 22 प्रश्न हल किए हैं। मुझे लगता है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और यदि ये वीडियो अच्छी लगी है और पूरी देखे तो आप बताएं कि भारत की प्रथम महिला मुख्य सूचना आयुक्त कौन थी। इस प्रश्न का जवाब अवश्य दीजिए और आपको बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं और ऑल द बेस्ट, गुड लक। आप बेस्ट करें और अपने गोल को एज सुन एज प्राप्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार।